हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकाक्ष क्लासेस। आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर 6 मैथ्स का, 10th मैथ्स का चैप्टर 6। ये दिया है ट्रायंगल्स। ठीक है, अब ट्रायंगल से हमारे दिमाग में ये शेप आ जाता है कि कुछ ऐसा शेप होगा ट्रायंगल का। ठीक है, अब ट्रायंगल को पढ़ने के लिए, चैप्टर जो ट्रायंगल्स है उसको पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक वर्ड इसमें यूज़ होगा बार बार, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट से क्या समझते हैं आप, थोड़ा सा फेमिलियर होगा बिकॉज ये 9th में है टॉपिक। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का क्या मीनिंग होगा, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। सिर्फ सेम शेप होने से मतलब नहीं है, उसका साइज भी एज इट इज सेम होना चाहिए, तो दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। 9th में एक और वर्ड आपने सुना होगा, सिमिलर। सिमिलर फिगर्स, दो चीज़ें हैं 9th में, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। तो ठीक है, कॉन्ग्रुएंट तो मीनिंग हमने देख लिया कि ऐसे फिगर्स जिनका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम होगा, इक्वल होगा, उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब सिमिलर का मतलब क्या होगा, दोज फिगर्स विच हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज। ठीक है, दो फिगर्स आपको छोटे बड़े दिख रहे हैं पर उनका जो डिज़ाइन है वो एज इट इज़ है, तो ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या अंतर होगा, इनका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम होता है, इक्वल होता है। और सिमिलर में क्या होगा, सिर्फ शेप सेम होगा, बाकी साइज जो है वो डिफर कर सकता है। अब जैसे आपको यहाँ पर कुछ सर्कल्स दिख रहे हैं, सर्कल देखिए। अब ये जो सर्कल दिख रहा है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, ये सारे एक साइज़ के नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो ये दिख तो रहे हैं सर्कल, इनका डिज़ाइन तो एक जैसा दिख रहा है, पर ये इक्वल नहीं है, इनकी रेडियस इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बिकॉज दे डू नॉट हैव सेम रेडियस बट ऑल ऑफ देम हैव सेम शेप, सो दे आर सिमिलर। इनके शेप्स एक जैसे हैं इसलिए हम इसको सिमिलर बोल सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, एक जैसे दिख रही है डिज़ाइन, तो इसको बोलेंगे कि ये सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों, क्योंकि छोटे बड़े हैं ये, इनकी रेडियस सेम नहीं है। सेकेंड वाला फिगर देखिए, इसमें ये स्क्वायर्स बने हुए हैं। अब स्क्वायर दिख रहे हैं आप, ये छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये सारे साइड्स इसके, मतलब ये इसकी जो साइड्स हैं ये तो आपस में इक्वल है, पर इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो इनके साइड्स इक्वल नहीं है, ये भी आपस में इक्वल नहीं है। तो ये जो डिज़ाइन है वो एक जैसा दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, अब एक और देखिए आगे, ट्रायंगल। दो छोटे छोटे ट्रायंगल, तीन छोटे छोटे ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे। तो अब इन नाम तो इनका ट्रायंगल एक जैसे दिख रहा है आपको, ये शेप एज इट इज़ दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब ये सिमिलर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा इनके, बिकॉज इनके साइड्स आप देख रहे हो आपस में छोटे बड़े हैं। वैसे ही सेम ये देखिए, ये बड़ा रोम्बस है, ये छोटा है, तो ये सिमिलर डिज़ाइन तो है पर ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब देखो, ये दिख रहा है हमको डिज़ाइन, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल है, ये भी इनके साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। तो अब देखो, ये एक एग्जैक्टली इनके साइड्स और शेप दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि इसके साइड्स भी इक्वल आ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम है ये। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। इसमें आगे क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। मतलब जो सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे उनको आप एक बार सिमिलर बोल सकते हो, पर सारे सिमिलर फिगर्स को आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। इन दोनों को आप सिमिलर भी बोल सकते हो और कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हो, पर सारे सिमिलर फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। ये सारी बातों को देखते हुए यहाँ पर आपको बुक में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो क्या है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन्स होंगे जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स दे रखी है, सेम डिज़ाइन है, उसको आप सिमिलर कब कह सकते हैं, उसकी सिर्फ दो कंडीशन है। वो क्या क्या है, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। अब इसका मतलब देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो तो है ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इससे आप क्या समझिए, देखिए ये दो फिगर दे रखे हैं आपको, ए बी सी डी, दूसरा ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। ठीक, तो अब ये जो ए है इसके करस्पॉन्डिंग दूसरे फिगर में कौन सा एंगल है, ए डैश, 105 है, 105 डिग्री। ठीक, बी डैश, इस फिगर में बी और यहाँ पर बी डैश, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये दोनों देखिए, ये 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री, इक्वल है। फिर थर्ड सी और सी डैश, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, सी और सी डैश, तो ये दोनों 70 डिग्री है।
डी और डी डैश आपस में कोरस्पॉन्डिंग है तो 85 डिग्री 85 डिग्री। दोनों फिगर्स में सारे एंगल्स जो हैं मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल है। इससे हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है जो है ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो होंगे वो भी इक्वल होने चाहिए। अब ये रेशो से हम क्या समझते हैं वो देखिए। रेशो मतलब जो भी साइड्स हैं यहाँ पर, जैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स में ए बी का करस्पॉन्डिंग होगा ए डैश बी डैश, तो ये जो आपस में होंगे ये क्या होने चाहिए, इनके रेशो इक्वल होने चाहिए। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो को भी देख लेते हैं। तो ये है ए बी और इसकी करस्पॉन्डिंग ए डैश बी डैश है, तो यहाँ लिख दिया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ए बी 1.5 है और ए डैश बी डैश 3.0 है। ठीक, तो हमने यहाँ से पॉइंट को हटाया तो ये हो जाएगा 15/30, तो कैंसिल आउट होके क्या बचेगा 1/2। वैसे ही आप ये देखिए बी सी और बी डैश सी डैश ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो हमने इनके रेशो ले लिए। बी सी है 2.5 और बी डैश सी डैश है 5.0, तो हमने यहाँ से पॉइंट कैंसिल किया तो कितना हो गया 25/50, तो कैंसिल आउट होके हो गया 1/2। नेक्स्ट है सी डी अपॉन सी डैश डी डैश, तो ये है सी डी कितना है 2.4 अपॉन में 4.8, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ तो 24/48 आ गया, कैंसिल आउट होके 1/2। नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड है डी ए डी डैश अपॉन ए डैश, तो इसको भी हमने 2.1 4.2 लिखा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये हो गया 21/42, कैंसिल आउट होके 1/2। तो यहाँ देखिए जो सारे करस्पॉन्डिंग रेशोज़ हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसलिए जो सेकंड कंडीशन है वो इस तरह से सेटिस्फाई हो रही नहीं, आप ये चेक करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, सी डी अपॉन सी डैश डी डैश और डी ए अपॉन डी डैश ए डैश। अब नेक्स्ट हमको देखना है नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1, वो देखेंगे।